श्रीलंका के एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं भानुका राजापक्षा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईपीएल भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में 2025 के एडिशन में थे। उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दी इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्स के बारे में। वो स्टेटमेंट वायरल क्या हुई गुरु, उससे कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कंट्रोवर्सी ये जनरेट हुई कि ऐसे लगा कि राजापक्षा ये कह रहे हैं कि अबे इनके बैट निरे चीटिंग है, ये चीटिंग कर रहे हैं, बैट्स में बैट टेम्परिंग कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ये जो इतने बड़े बड़े छक्के मार देते हैं, जान होती नहीं है इनके अंदर, इतने बड़े बड़े छक्के कैसे मार लेते हैं ये। तो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि इंडियन प्लेयर्स के पास जो बैट है ना वो फॉर सुपीरियर हैं उन बेस्ट बैट्स के आगे जो हमें मिलती हैं। यानी कि हमें बेस्ट बैट्स मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इंडियन क्रिकेट टीम के पास बैट्स होते हैं वो उससे भी ऊपर की कैटेगरी के होते हैं, क्वालिटी में सारा कुछ। और ही सेड कि ऐसे लगता है कि उनके ऊपर ना, इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्स के ऊपर रबर की कोई लेयर है। यानी कि वो फिर एक आपको ना एक सॉफ्ट टच फील होता है हिट करते हुए, ठीक है, और वो हिट रबर इफेक्ट की वजह से लंबा जाता होगा। समझ रहे हो ना, वो ले लो, समझ जाओ। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये जो बैट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई और नहीं ख़रीद सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को मिलती हैं जो खेल रहे होते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए ये बैट तैयार किए जाते हैं और किसी को भी ये बैट नहीं मिलते, वो नहीं ख़रीद सकता इन बैट्स को। ठीक है, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, हर कोई इस बारे में जानता है और कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये साइड कि मैं बेवकूफ़ लगूँगा, लेकिन मुझे यही फील होता है जो मैंने आपके सामने रख दिया है इन बैट्स के बारे में। बाद में बाय द वे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन का कोई मसला हुआ है, इंटरव्यू था ना उनका टीवी के ऊपर, ही साइड के ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। मैं तो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि इंडियन बैट्स की क्वालिटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत टॉप नॉच है, वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। उन्होंने कहा कि इनक्रेडिबली एडवांस्ड है इंडियन क्रिकेट, वो ये कहना चाह रहे थे। अब चक्कर ये है कि राजापक्षा भाई जो है ना, उन्होंने वो वाला काम किया कि बंदा तेज़ी से मोटरसाइकिल पे भाग रहा हो, ठीक है, और अचानक से ना उसे याद आए कि मैं तो रोड के दूसरी साइड पर हूँ। अब वो रोड के इस तरफ मोड़ेगा तो भी मसला, इस तरफ मोड़ेगा तो भी मसला, और सीधा जाएगा तो ठीक है। तो राजापक्षा के साथ ये हुआ है, वो इतना लेबोरेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। उसके बाद अब वो जिसे कहते हैं कोई डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को, लेकिन खैर अब वो हो नहीं रही, वो एक अलहदा बात है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, राजापक्षा भाई चुप करके बैठ जाओ, सोशल मीडिया का टाइम है, 4-5 दिन बाद वैसे कोई और खबर गर्म हो जानी है तो आप वाली जो है ना वो भूल जाएंगे। जहाँ तक बात आ गई ना बैट्स की, इंडियन क्रिकेट टीम के जो बैट्स हैं यार, इनको ना मेजरली सरीन स्पोर्ट्स एसएस वाले बनाते हैं, फिर ये सैनस्प्रेल्स ग्रीनलैंड्स एसजी जिसको कहते हैं वो बनाते हैं, एमआरएफ वाले स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स के बैट्स को सीएट वाले करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं बनाते वो इन्हीं से हैं, जैसे बीडीएम से बनवा लिया, एसएस से बनवा लिया, एसजी से बनवा लिया, स्टिकर ऊपर अपना लगा दिया। तो ये मेरठ में बेसिकली क्रिकेट बैट्स बनते हैं, इसका एक पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। अब चक्कर ये है कि वो जो बात है ना कि छक्के मारने वाली है एंड ऑल दैट, इंडियन क्रिकेट टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो सारे कोई बहुत हाईली सिक्स हिटर्स नहीं होते। मिसाल के तौर के ऊपर आप विराट कोहली को देख लें, मेरा ख्याल है अगर इस तरह का एडवांस कोई बल्ला होगा ना तो उसी बंदे के पास होगा, विराट कोहली के पास। लेकिन वो बहुत ज़्यादा छक्के मारने वाला बैट्समैन तो नहीं है। इनफैक्ट वो तो इतने ज़्यादा चौके भी नहीं मारता, काफ़ी साल हो गए। वो तो गैप्स में खेल के रनिंग बिटवीन द विकेट्स के थ्रू ही जिसे कहते हैं 100 रन्स बना लेते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा इजी नहीं है ऐसा बैट लेके बस खड़े खड़े मारो, क्या जान ज़ाया करनी, थोड़ा सा बल्ला बस गेंद को दिखाओ, टाइम करो, बाकी आगे बल्ले का काम। इतना अल्ट्रा एडवांस्ड वो जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट बैटिंग टेक्नोलॉजी तो है बैट्स बनाने की उनके पास, दैट आई नो। तभी तो मैंने आपको मीरठ का बताया है।
जालंधर पे बैट्स बनती हैं, ठीक है ना। मेजरली ये जो कंपनीज़ हैं ये करती हैं। एक और भी है यार, वो DCM है कि क्या है वो, DSC, वो भी है। कंपनीज तो हैं, वो बैट्स बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो कि ये लेयर ऑफ रबड़ और ये वो, यार वो लेयर ऑफ रबर जो है ना वो बेसिकली पता है क्या है। मेरा जब कोकाबूरा का बैट आया था ना, ठीक है, वो मैंने अब्रॉड से मंगाया था, तो वो उस बैट से जब गेंद को आप मिडल करते थे ना, तो यकीन करें कि आपको एक रबर फील आती थी। आपको लगता था कि आपने ना, आपका बल्ला रबर का बना हुआ है और आपने रबर के बल्ले से शॉट खेला है। उसकी लकड़ी की क्वालिटी ऐसी थी। मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता था जैसे मैंने गेंद के ऊपर बल्ला नहीं मारा, गेंद के ऊपर तकिया मारा है, कुशन मारा है। इतना जिसे कहते हैं ना, आपको वो एक सॉफ्ट सा फील आता था शॉट खेलने के बाद, मिडल करने के बाद। तो ये वो इफ़ेक्ट हो सकता है जिसको शायद राजा पक्षा से मे बी गलत इंटरप्रेट हो गया हो, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं वो ICC के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भाई, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। एक इधर गया, 38 इंचज़ 96.52 ओवरऑल बैट की लेंथ होनी चाहिए, 4.25 इंचज़ विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ 2.64 इंचज़ होनी चाहिए, एजेस की थिकनेस 1.56 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके अलावा ब्लेड टोटल वुड का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किसी और मटेरियल का नहीं, ठीक है। उसके और क्या है, हैंडल जो है केन एंड वुड, ये दो चीज़ें हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टर और बाकी जो नॉन रिजिड मटेरियल्स हैं उनकी थिकनेस 0.1 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्टर स्टिकर्स, उनका मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे कहते हैं गेंद को डैमेज करे। अगर इस किस्म की कोई फॉल्ट लाई करता है बैट के अंदर, ठीक है, कोई बैट के साथ टचिंग की गई है, 50% ऑफ द मैच फ़ी लेवल 1 के ऊपर आपको जुर्माना होता है। फिर लेवल 2 में आपके ऊपर मैच फ़ी 50 to 100% मैच फ़ी का जुर्माना भी हो सकता है, प्लस एक टेस्ट मैच 2 ODIs का सस्पेंशन भी लग सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इलीगल कोई बैट यूज़ कर रहे हैं तो लेवल 1 से लेवल 4 तक की ब्रीचिंग आपके ऊपर बड़े आराम से ठोकी जा सकती है। तो ये सब कुछ इतना आसान होता नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई उनकी लकड़ी का इंतखाब, सीजनिंग वो बहुत डिफरेंट हो सकती है, उसके प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकती है। ग्रेड 1+ की विलो, इंग्लिश विलो उठाते हैं ये इंडियन बैट मेकर्स, ठीक है। उसके बाद वो उसको ना फट्टों की शक्ल में मंगवाते हैं, ठीक है ना, रॉ फॉर्म में, और 1 साल तक इस लकड़ी को खुश्क किया जाता है ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए किसी भी किस्म का, ठीक है। नमी की मकदार को 12 से 16% तक, 12 से 16% तक आने दिया जाता है, इसके बीच में रखा जाता है। उससे ये होता है कि लकड़ी ना बहुत ज़्यादा नरम रहती है, ना बिल्कुल इतनी स्टिफ हो जाती है कि गेंद लगा और बल्ला टूट गया। मॉइस्चर जो है ना वो उसको जिसे कहते हैं दरमियाने में रखता है, ना बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। और वो उसमें से एयर शेयर पहले मैंने आपको बताया निकाल दी जाती है। फिर उसके बाद ख़ास रोलिंग मशीन के ज़रिए कई टन का ना प्रेशर डाला जाता है इस लकड़ी के ऊपर, यानी कि इसको दबाया जाता है। वो फिर ऑब्वियसली जब वो प्रेस होती जाती है तो वो जो सरफेस होती है बैट की वो मज़बूत होती जाती है, क्योंकि उसने 90 माइल्स पर आवर की गेंद का फेस करना होता है। ये प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस से वो जो पिंग होता है, जो जिसे कहते हैं बाउंस होता है बैट का, वो बड़ा अच्छा जनरेट होता है। फिर उसके बाद जोड़ लगाने का होता है, हैंडल फिटिंग होती है, ठीक है, वो प्रोसेस आता है। फिर उसको बैट को एक प्रॉपर जिसे कहते हैं शक्ल दी जाती है, उसको तराशा जाता है, एजेस नीचे का ऊपर का सारा कुछ वो तराशा जाता है। फिर उसके बाद उस बैट की फिनिशिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी नॉकिंग होती है। ये सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो बनाते हैं। तो आई डोंट नो कि अब वो रबर वाली बात राजा पक्षा को कैसे लगी, क्योंकि रबर वुड के ग्रेन्स तो नज़र आ रहे होते हैं ना, तो आप वुड रबर उन ग्रेन्स के पीछे तो लगाने से रहे।
ये तो वही बात हो गई 96 में जयसूर्या के बल्ले में स्प्रिंग थे, 2003 के वर्ल्ड कप में रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग थे। बाद में हमें पता चला कि नहीं, उन दोनों के बल्लों में स्प्रिंग नहीं थे, हमारे अंदर अकल नहीं थी।